वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे दुआ ज़हरा के घर से। दुआ ज़हरा को किस तरह से घर में रखा जाता था और कमरे की हालत कैसी थी। दुआ ज़हरा कमरे की खुफिया वीडियो आपके सामने। अस्तगफिरुल्लाह, दुआ किस हाल में शर्मनाक हरकत करने वाली मुख्तलिफ यूट्यूबर जो बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान कर रही थी कि ज़हीर फैमिली बहुत ही अलीट फैमिली की है, बड़ी ही अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और वो तो काफ़ी अमीर हैं और इन्होंने कई इंटरव्यूज़ भी लिए उन यूट्यूबर्स ने और ये बताया गया ये इनका कमरा है, ये इनका बेडरूम है जहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये बेडरूम की तस्वीर और वीडियोज़ ही हम शेयर कर रहे हैं, जिस कमरे में 4 से 5 अफराद इस कमरे में अकेले रहते हैं, जिसमें ज़हीर और दुआ है, जिसमें शबीर भी रहता है, लेकिन शबीर की जो वाइफ है वो कभी कभार आती है यहाँ पर। ज़हीर का जो बड़ा भाई है दूसरा कबीर और उसकी वाइफ जो है दुआ के साथ ही रह रही है। सास भी यहीं पर थी, लेकिन इस वीडियो में सास अवेलेबल नहीं हो, ना ही कोई शबीर या दूसरा फ़र्द मौजूद है। इसी वजह से जो है वीडियो बनाना आसान हो गई थी। वीडियो छोटी सी बनाई गई थी ताकि ये लग सके कि जो है वो किराएदार कोई दार अपने लिए कमरा ख़रीदने आ रहा है, रेंट पे घर लेने आ रहा है। आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे असल हकीकत इस गैंग की, इस नेटवर्क की। सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ज़हरा के वालिद से पैसे हथियाना, जायदाद बटोरना। ये कहा जाता है कि वो बहरिया टाउन में प्लॉट है इनके, तो ये ज़रासर गलत बात है। अगर प्लॉट हैं तो फिर कहाँ पर है, नज़र क्यों नहीं आ रहे और इस तरह से इन्हें रहना क्यों पड़ रहा है, इनका अपना घर कहाँ है, क्यों नहीं ये अपने घर में जा रहे। और अगर रेंट पे लेते भी हैं कि छुपने छुपाने के लिए इन्हें लेना भी पड़ता है, तो जो अच्छे घरों में रहने वाले लोग होते हैं वो इस तरह के घरों को में रिहाइश पजीर नहीं होते, और अगर हों भी तो इस तरह की हालत में तो कतई नहीं रहते जिस तरह की हालत ज़ार उस वीडियो में देख सकेंगे आप और तस्वीर में देख सकेंगे, जहाँ पर दुआ ज़हरा एक चारपाई है टूटी फूटी सी और इर्द गिर्द कितना गर्द गुबार, कितनी चीज़ें हैं। वहीं पर वॉशरूम, वहीं पर टीवी, वहीं पर सब कुछ खाने पीने का, किचन का, सब चीज़ें वहीं पर मौजूद थी, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ज़हीर को बुरा भला भी कह रहे हैं कि 80,000 कमाने वाले की औकात ये है कि वो इस तरह से रेंट आउट पर रहता है, अपनी फैमिली को रखता है। मालिक मकान ने तमाम तफसीलात भी बताई, इनके मुताबिक वो क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। और साथ में आपको बताते चलें कि जैसे कि आप सभी जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है अब ज़हीर को पड़े हैं जान के लाले, वो उनकी लग गई हैं दौड़ें। अब वो कभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते फिरते रहते हुए नजर आ, क्योंकि उनके लिए जीना हो गया है हराम कि वो कैसे और किस तरह से सुकून से ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि वो सुकून ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने दुआ ज़हरा की फैमिली को, उनके वालिदैन को जितना ज़िल्लत और रुसवा करना था वो कर लिया, जितना उन्हें कचहरियों में घुमाना था घुमा लिया, जितना उन्होंने जलील करना था लोगों के सामने कर लिया। अब उनकी बारी, अब ये टर्न उनकी तरफ है। ज़हीर की वालदा जो हैं वो गायब हैं, बड़ी इंटरव्यू दे रही थी, शबीर भी बड़े इंटरव्यू दे रहा था। अब इनके इंटरव्यूज़ कहाँ गए, अब इनकी अपने हवाले से गवाहियाँ कहाँ पर हैं। अब कहा जा रहा है कि मौलवियों की दोबारा से दौड़ें लगी हैं उस मौलवी की जिसको जो है आज़ाद कर दिया गया था पुलिस लोगों के कहने पर कि इनको कैद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि C क्लास केस है ये, तो लड़की ने खुद से शादी की है, उसके बयान को देखें, बाकी चीज़ों को रद्द कर दें। तो वालिदैन जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच्ची बात थी कि बच्ची ने अगर कदम कोई उठाया गलत कदम, तो क्या उसे कुएं में उसने छलांग लगाई है तो उसे निकालने की कोई कोशिश नहीं करेगा, बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, बल्कि हर वालिदैन यही चाहेंगे कि अगर बच्ची ने कोई गलत कदम उठाया है तो उसकी गलती को सुधारें, उसको सीधे तरीके से सामने लाएं और बताएं कि ये जो उसने अपने लिए फ़ैसला किया है वो गलत है, वो इस तरह से नहीं रह सकती, क्योंकि ये शादी ज़्यादा देर तो चलने वाली थी ही नहीं और ना ही नज़र आ रही है। क्योंकि जहाँ पर जो बच्ची एक बड़ी ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, बड़े अच्छे तरीके से रहती हो, पहनता खाना पीना उसका लीड लोगों के तरह हो, जो पिज़्ज़े और स्पैगेटी से कम नहीं खाती, और उन लोगों में चली जाती है जो कि पराठों और रोटियों पे गुजारा करने वाले होते हैं। तो आप सोचें वो किस तरह से वो शादी कायम रहती है। वो तो 4 माह बाद, 5 माह बाद या 7 साल बाद उनकी झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती।
तो ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहेंगे? आपके साथ हमने अपडेट शेयर कर दी है उस वीडियो के हवाले से। दुआ ज़हरा के घर से जो ली गई हैं तस्वीर और वीडियोज़, वो आपके साथ शेयर की हैं। इन तस्वीर और वीडियोज़ को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या दुआ ज़हरा का रिश्ता कायम रह पाएगा या पर इख्तिताम पजीर हो चुका? क्योंकि अदालत का भी फ़ैसला आना बाकी है। अदालत ने 6 और 7 तारीख दी है। अदालत के फ़ैसले की जो है हम एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला हो वो ज़हीर के ख़िलाफ़ और दुआ ज़हरा के वालिद के हक़ में हो इंशाल्लाह। क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद ने बड़ी तकलीफ़ें देख ली, बड़ी अज़ियतें सहली। अब उनकी बारी नहीं, बल्कि अब तो वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं और इस ईद पर खुशियां मनाएं। क्योंकि रमज़ान से लेकर अब तक वो तड़प रही हैं अपनी बेटी को देखने मिलने के लिए। उनकी वो ईद उल फितर किस अज़ियत और तकलीफ़ से गुजरी, ये आप और या मैं नहीं जान सकते, बल्कि जो इस कैफियत से गुज़रता है वही बेहतर अंदाज में जानता है। ख़वातीन हज़रात, वीडियो को लेकर मज़ीद आगे बढ़ें, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। दुआ ज़हरा के वालिद यानी मेहदी अली काज़मी साहब ने एक मिसाल कायम की है। हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठाई है जिसकी बेटी कोई गलत फ़ैसला उठा लेती है या फिर उसे बिला फैसला कर घर से लेकर जाया जाता है और इस तरह से अजियत में रखा जाता है कि वो ये सोचने और समझने से कासिर हो जाती है कि अब फ़ैसला उसका गलत था या सही। क्योंकि अब तो दुआ भी जो है अपने फ़ैसले से जो है वो घबरा रही है, वो अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा भी है। इसीलिए हर वीडियो में ये कहती है कि वालिदैन मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तस्लीम कर लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी माफ़ी बारहा इस बात का सबूत है कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर चुकी है और वालिदैन का काम है और हम सब का भी कि उसकी इस गलती को माफ़ किया जाए और आगे बढ़कर उसे दोबारा से वही माहौल और अता किया जाए ताकि उसके दिमाग में जो गलत किस्म की बातें डाली गई हैं उसके वालिदैन के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, वो निकल सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजार सके। हमारी दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ कि ये ईद उनके लिए रंगों से भरी हुई, खुशियों से भरी हो और हमेशा वो फैमिली खुश व आबाद रहे। और ख़ास करके वो लोग, वो यूट्यूबर्स जो इन्हें नीचा दिखाने के लिए और ज़हीर फैमिली को बड़ा ही मोतबर बनाने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह उनके सर नगूं करे। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ज़हीर फैमिली को अब किस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। ख़ास करके ज़हीर को, जिसने इस तरह से बच्चे को वर्गलाया और इस कदम पर इतना कदम उठाने पर, ये इंतहाई कदम उठाने पर उसे मजबूर किया। ना सिर्फ मजबूर किया बल्कि अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ ही वो बोलती रही ऐसी ऐसी बातें जो शायद कोई भी औलाद अपनी माँ या बाप के लिए नहीं बोलती। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। अल्लाह निगहबान।